जिनमें हो साकिब राठौर। नाजरीन कराम, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार ऐसे अफराद जो दुनिया भर में अपना नाम रोशन करते हैं और उसकी वजह से उनके इलाके का नाम रोशन होता है। आज एक ऐसी हस्ती के पास मौजूद हूँ, इनका नाम हाफिज इमरान कुरैशी। जिला हवेली के साथ इनका ताल्लुक है और जो काम ये कर रहे हैं वो यकीनन सबसे मुनफरिद है। काम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इससे पहले क्या करते थे, ये जिंदगी कैसे बदली। हाफिज साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो जो काम आप कर रहे हैं। इसकी वजह से यकीनन हमारा जो कश्मीर के साथ ताल्लुक रखने वाले, स्पेशली जिला हवेली के साथ जो लोग ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा एजाज की बात है कि आप अल्लाह ताला के नेक बंदे और अल्लाह का काम कर रहे हैं। हाफिज साहब, काम क्या कर रहे हैं ऐसा कि जिसकी वजह से मैं आपको ये अल्फाज कहने पर मजबूर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन जो आपके अल्फाज मेरे लिए निकले हैं वो इसलिए निकले हैं कि क्योंकि हम कुरान की खिदमत कर रहे हैं। कुरान एक ऐसी किताब है खुदा की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और हम तमाम मुसलमानों पे कुरान का एहतराम करना, कुरान को समझना, कुरान को पढ़ना हम सब पे वाजिब है। तो ये अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी है कि मैं कुरान पाक के जो शहीद अवराक हैं उनको इकट्ठा करने का एक सिलसिला मैंने शुरू किया है, और ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से है। अब आपने अपना काम बता दिया, हमारे लोग जानना चाहेंगे कि इससे पहले हाफिज इमरान कुरैशी का चेहरा हमने हवेली में नहीं देखा या मीडिया के ऊपर देखा है, और अब आज देख रहे हैं। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हवेली में अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें जानते हैं। मेजर यूसुफ मेरे वालिद हैं, हवेली का बच्चा बच्चा उनको जानता है। मैं उनका बड़ा बेटा हूँ और खुर्शीदाबाद से मेरा तल्लक है। खुर्शीदाबाद के एच खुर्शीद के नाम पे बनाई गई एक तहसील है जहाँ से आपका ताल्लुक। इमरान भाई, ये काम कब से शुरू किया है और इस कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको ये लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए? जो इससे पहले काम कर रहे थे, वो आप पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर थे, और उसको क्यों छोड़ा और इस काम की तरफ कैसे आए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। मेरा एक लगाव कुरान के साथ बचपन से ही है, और स्पेशली जब मैं सुनता था कि किसी गैर मुल्क में कुरान की बेहुरमती होती है और हम लोग उसकी कितनी रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो जब मैंने देखा, क्योंकि पुलिस में रह के हम हर एरिया में घूमते थे, हम देखते थे कि कुरान हमारे इस मुल्क के अंदर भी कुरान की इतना एहतराम नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। लोग घरों में जब उनके शहीद होते हैं उठा के मस्जिद में ले आते हैं, और मसाजिद वालों के पास जगह नहीं होती, और कभी कहीं रख देते हैं, वो कभी मजबूरन कहीं कहीं रख देते हैं। तो अल्लाह पाक ने मेरे ध्यान में डाला, क्यों ना मैं इस काम का एक सिलसिला शुरू करूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम शुरू किया। 3 साल हो गए मुझे मुझे इस काम में। तो हम हर जगह जाते हैं जहाँ हमें इत्तला मिलती है। अभी हमारे राब्ते भी होते हैं कि कोई फलानी जगह टास्क पर। फोर्स रखी हुई है जो जिस तरह पंजाब पुलिस में होता था कि आजकल तो डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन की तरह कोई टीम रखी हुई है कि जो एकदम से पहुंच जाती है और वहां से इकट्ठे करके लाती है, या कोई आपको पेड लोग रखने पड़ते हैं? देखिए, हमारी टास्क फोर्स मसाजिद और मदारस हैं। मसाजिद और मदारस से हमारा बड़ा वास्ता है। वो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि यहाँ पढ़े हैं, तो हम जाते हैं। आधे घंटे के नोटिस पे हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे। अगर पिंडी सिटी के अंदर हो, हम जाके उठा के ले आते हैं। मेरे अपने वर्कर हैं जो मेरे पास काम करते हैं, जो मेरा कारोबार है, वहीं से 2-3 बच्चों को मैं साथ लेता हूँ, हम जाके ले आते हैं। अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, अपनी जेब से फ्यूल डालता हूँ। अपने सारे मामलात के थ्रू अल्लाह पाक की रहमत से हम ये काम करते हैं। अब इरादा क्या है? अब कुरान पाक आपने इकट्ठे कर लिए, तकरीबन 1.5 लाख से जायद शहीद कुरान पाक आपके पास मौजूद हैं, लेकिन नज़र कहाँ पे है, कहाँ जाना है? इंशाल्लाह आगे मेरा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम मुख्तलिफ़ इलाकों में मसाजिद और मदारस का क़याम अमल में लाएँगे, और साथ वहाँ पे यतीम बच्चों की कफ़ालत करेंगे हम। उन बच्चों को हम दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देंगे, ताकि आने वाले वक्तों में इस दुनिया का वो मुकाबला कर सकें इंशाल्लाह। बिल्कुल इमरान भाई, आपके जज्बे को यकीनन हम सलाम करते हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि हज़ारों ऐसे मदरसे इस वक्त मौजूद हैं और उनमें अक्सर मदारस का हमने देखा वहाँ पे कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जो उसके तलबा हैं, उनको प्रॉपरली उनकी फंडिंग नहीं हो रही होती, उनके खाने के मसाइल होते हैं बहुत सारे, क्योंकि महंगाई का रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। आप जो सेंटर्स खोलेंगे उनमें और इन मदारस में फ़र्क क्या होगा? देखिए, हमारे मदारस की तरफ जो रुख होगा, एक तो गरीब बच्चों का होगा ही होगा, लेकिन जो साहिब इस्तात लोग हैं वो बच्चे भी हमारे पास आएँगे, क्योंकि हम वहाँ पे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी वहाँ पे राइज करेंगे इंशाल्लाह। और दुनियावी तालीम जो बेहतरीन से बेहतरीन, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद है, रूट्स और बिकनोस लेवल है, उस लेवल के हम मदारस के बच्चों को तालीम देंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए ऐसा रास्ता बनाएगा जो हमारी सोच से भी आगे का होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, अब कुरान पाक आपके पास 1.5 लाख से ज़्यादा जमा हो चुके हैं, सेंटर्स का आपने इरादा कर लिया है। इरादे नेक हों तो यकीनन वो पूरे भी होते हैं।
अब डेफिनेटली इन कुरान मजीद को कहीं ना कहीं तो इनकी हिफाजत के लिए इनको महफूज तो करना है, तो क्या करेंगे? इनको इंशाल्लाह हम लोग कुछ साथियों ने मैं जगह वक्फ की है हमें, जहाँ पे हम इनको दफनाने का एक सिलसिला करेंगे हम इंशाल्लाह। और पिंडी शहर में भी हमारे पास जगह है और उसके अलावा चकवाल में भी हमारे पास जगह है, और वहाँ पे इंशाल्लाह हम इन कुरान में जो शहीद कुरान है उनको हम दफनाएंगे। और जो कुरान मजीद सही हालत में हमारे पास आते हैं हम उनको आगे मदारस में जहाँ पे ज़रूरत होते हैं वहाँ भिजवा देते हैं। ये सिर्फ हमने शहीद कुरान ही इकट्ठे किए हैं, मैंने नई भी तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर नए कुरान मजीद खरीद के हमने लोगों में अच्छा, तकसीम किए हैं। माशाल्लाह और हम माशाल्लाह। नेशनल असम्बली में भी गए हैं, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी मैं गया हूँ, कुरान मजीद तकसीम किए हैं। KPK के दूर दराज इलाके दीर, सवात, खैबर एजेंसी, मेहमद एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, इन इलाकों में भी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमने एक इफ्तिताह भी किया है अपने एक मदरसे का खैबर एजेंसी में। तो पिछले दिनों अच्छा, हम गए थे वहाँ पे, उसका इफ्तिताह भी करके हैं, वहाँ पे हमने पानी की बोरिंग भी करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह का काम है, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इमरान कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन, नाज़रीन इकराम, इसकी अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज भी मौजूद है, आप ये इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब जो सेंटर्स बनाए जाएंगे और उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, ताउन करें, ताकि आपके अपने बच्चे तो शायद बीकन हाउस के अंदर पढ़ रहे हों, शायद आपके बच्चे एजुकेटर में पढ़ रहे हों, सिटी स्कूल में पढ़ रहे हों, लेकिन जो मदारस हैं वहाँ पे कई यतीम मस्कीन बच्चे ही आते हैं। वो आपसे कहीं 3 पीस सूट की, कहीं आपको मैकडोनल्ड की या फिर KFC की फरमाइश नहीं करते। वो वहाँ पे 2 वक्त का खाना और चंद किताबों की फरमाइश ज़रूर करते हैं अपने मदरसे से। और मदरसा, यकीनन मदारस जितने भी हैं वो गवर्नमेंट की कस्टडी में तो है नहीं, वो अपने एंड पे चल रहे होते हैं। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि अगर आपके इर्द गिर्द करीब तरीन जो मदरसे हैं उनके अंदर अगर कुछ नहीं है तो अपने घर में से सालन वहां पर जरूर भिजवा दें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो अगर KFC खा सकते हैं तो मदरसे का बच्चा आपके सालन से थोड़ा सा हिस्सा खा लेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान भाई, आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें। मेरा अपनी इस कौम के लिए एक मैसेज है कि कुरान के साथ जुड़ें, कुरान को पढ़ें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ के उस पर अमल करने की कोशिश करें। और ज़रूर अगर आप अपने घर में अच्छी टाइल लगाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वो अच्छी नहीं लगती, वो खेड़ के आप वहाँ पे दूसरी लगा देते हैं, तो खुदा के घर के लिए ज़रूर सोचें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाजरीन, ये थे हाफिज इमरान कुरैशी। खुर्शीदाबाद के साथ ताल्लुक था। आज़ाद कश्मीर ज़िला हवेली का एक सपूत जिसने 1.5 लाख से ज़ायद कुरान मजीद तकसीम की और 1.5 लाख से ज़ायद शहीद कुरान पाक इकट्ठे करके अब उनको महफूज जगह मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।